आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और हम बात कर रहे हैं ऐसी टेक्नोलॉजी की जो आज शायद लग्जरी लगे लेकिन कल एक नेसेसिटी बनेगी। आईडी टेक की रिपोर्ट के मुताबिक वेरेबल टेक्नोलॉजी पर ग्लोबल स्पेंडिंग इस समय $14 बिलियन की है। अगले 10 सालों में यह आंकड़ा $70 बिलियन तक पहुंचेगा। शायद यही वजह है कि मंझे हुए एंटरप्रेन्योर्स भी इस स्पेस को लेकर काफी उत्साहित हैं और इनमें से एक है विशाल गोंडल, जो इंडिया किंग ऑफ गेमिंग के नाम से मशहूर हैं। विशाल भारतीय ऑनलाइन गेमिंग के पायनियर हैं। हमेशा से टेक्नोलॉजी को लेकर काफी उत्सुक भी रहे हैं और बड़े पैमाने पर टेक स्टार्टअप्स में बतौर एंजल इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं। विशाल भी अपने वेंचर गोकी के साथ वेरेबल टेक्नोलॉजी में अब उतर आए हैं। हाय विशाल, स्वागत है आपका। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि गेमिंग से वेरेबल टेक्नोलॉजी ये फोकस कब और कैसे बदला? देखिए, गेमिंग में हमने एक चीज सीखी कि किस तरह हम लोगों को कोई चीज के लिए एडिक्ट करें। तो मैंने देखा कि अगर मैं यही प्रिंसिपल्स फिटनेस पे लगा दूं, किस तरह हम आपको एडिक्ट करें कि आप और पानी पियो और ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ और वॉक करो और एक्सरसाइज करो। सो द आइडिया वाज कि हम गेमिफिकेशन जो कहते हैं वो हमने फिटनेस पे कंप्लीटली अप्लाई कर दिया है। तो अगर आप गोकी लाइफ में रहेंगे, गोकी में हम आपको रिवॉर्ड करते हैं कर्मा पॉइंट्स के द्वारा। कर्मा पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो आपको मिलते हैं आप वॉक करने के बाद, और ये पॉइंट्स को आप कोई भी चैरिटी को डोनेट कर सकते हो। और हमने पार्टनरशिप की है ऑक्सफैम, जो एक बहुत बड़ा एनजीओ है, और एनजीओ आपकी तरफ से इन चैरिटीज को कैश देता है। सो आप ये सोचिए कि आप एक तरफ से फिट हो रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और दूसरी तरफ से आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं। सो गेमिफिकेशन हमारी इंटायर प्रोडक्ट का की पार्ट है। इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूं कि हम गेमिंग और बड़े तादाद पे कर रहे हैं गोकी के साथ। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इस टाइम ये गेम आपकी लाइफ और आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और आपको जरूर खेलना चाहिए। जी, तो आपका जो गोकी का फिटनेस बैंड है, इसकी खासियत क्या है और एग्जिस्टिंग फिटनेस बैंड से कितना अलग है? आपको रनिंग करनी हो तो जूते खरीदने से आप रनर नहीं बन जाते। रन करने के लिए आपको एक्सरसाइज चाहिए, प्लान चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, कोच चाहिए जो आपको बताए किस तरह रन करें। जूता इज जस्ट एन एक्सेसरी टू डू द रनिंग। सिमिलरली अगर आपको फिट होना है तो ये जो डिवाइस है ये सिर्फ एक एक्सेसरी है जिसके द्वारा आपका डेटा जाएगा। बट आपको मेन चीज क्या चाहिए? कोई गाइडेंस, गुरु या कोच जो आपकी मदद करे, आपको बताए। सो गोकी में हम ये किया है कि हम एक्चुअली डिवाइस तो आपको फ्री देते हैं। हम बोलते हैं डिवाइस में कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए डिवाइस हम आपको फ्री देंगे। एक्चुअली आप जो पैसे भर रहे हैं वो है एक फिटनेस कोच के, जो आपसे मंथली अबाउट 1000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, जो आपको ये एडवाइस देंगे। सो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अलग है हार्डवेयर बिजनेस से, क्योंकि हम हार्डवेयर बिजनेस में है ही नहीं, हम एक्चुअली फिटनेस बिजनेस में। अब चूंकि आप इस स्पेस में उतर आए हैं, आपके लिहाज से वेरेबल टेक्नोलॉजी ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस समय? कुछ ही सालों में जिस तरह हर आदमी के पास एक मोबाइल फोन आ गया है, बहुत ही जल्द हर आदमी, हर औरत के पास एक रिस्ट बैंड होगा, या तो कोई रिस्ट वॉच होगी, या तो कोई ऐसा डिवाइस होगा जो वो अपने जेब में रखेंगे जिसके द्वारा वो अपने स्टेप्स, न्यूट्रिशन, फिटनेस, हार्ट रेट और बहुत अपने हेल्थ के जितने भी पैरामीटर्स है इसे ट्रैक कर पाएंगे। जहां तक मुझे लगता है करोड़ों की तादाद में लोग अगले कुछ सालों में फिटनेस एंड वेरेबल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। भारत में इस समय हमने देखा है कई दूसरे प्लेयर्स हैं, कई नए वेंचर्स हैं जो वेरेबल टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मेरा सवाल सिंपल है, टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन के एंगल से मार्केट कैसा है और कितना और डेवलप हो सकता है? भारत में अडॉप्शन नई टेक्नोलॉजी का काफी फास्ट हो रहा है। पहले जो कंप्यूटर हुआ करता था वो एक पूरे रूम में फिट होता था, वो रूम के बाद आपके डेस्कटॉप पे आ गया, डेस्कटॉप के बाद आपके लैपटॉप पे आ गया, लैपटॉप से ये आपके हाथ के मोबाइल फोन और टैबलेट आ गया। कुछ ही सालों में कंप्यूटर आपके बॉडी के अंदर चले जाएगा, आपके घड़ी में आ जाएगा, आपके नेकलेस में आ जाएगा, आपकी रिंग में आ जाएगा, आपके चश्मों में आ जाएगा। सो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत ही ज्यादा पर्सनल होने लगेगी, और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी पर्सनल होगी सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसका होगा हेल्थ और फिटनेस पे। तो आज की डेट में जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि लोगों को पता चलता है कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है आफ्टर उनको हार्ट अटैक आए या डायबिटीज होने के बाद लोग अवेयर होते हैं कि अरे मुझे फिट होना है। ये अवेयरनेस एक्चुअली लोगों को मच पहले होनी चाहिए, और वेरेबल टेक्नोलॉजी
विल मेक दिस पॉसिबल। विशाल, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं देख रही हूं वो ये है, आजकल वेरेबल टेक्नोलॉजी की तरफ जो झुकाव है वो उन्हीं लोगों का है जो गैजेट फ्रीक्स हैं। तो इसे एक फैशन एक्सेसरी या फिर एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बनना काफी इंपॉर्टेंट है। कितना समय लगेगा उस लेवल तक पहुंचने के लिए, और उस लेवल को अचीव करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना चाहिए? कोई भी टेक्नोलॉजी को जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो पहले आपके पास कुछ लोग होते हैं जो हमें कहते हैं अर्ली अडॉप्टर्स, जो हर टेक्नोलॉजी को सबसे पहले यूज करते हैं, जो बहुत एक्साइटेड होते हैं और जो इस चीज को पेनिट्रेट सबसे पहले करते हैं। तो आज की डेट में क्लियरली हम अर्ली अडॉप्टर्स के साथ काम कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे यूजर्स हैं इंडिया में जो सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं। पर मजे की बात यह है कि ये जो स्प्रेड होता है अर्ली अडॉप्टर्स से लेके मास मार्केट तक, ये साइकिल बहुत ही छोटा हो गया है और मेरे हिसाब से कुछ ही सालों में ये प्रोडक्ट बहुत ही मास मार्केट हो सकता है, क्योंकि मेन चीज है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की वजह से बहुत ही जल्दी प्रोडक्ट्स बहुत ही बड़े बन सकते हैं और हमने ये देखा है बहुत सारे कैटेगरीज में, एंड फिटनेस कैटेगरी में तो ये सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कहां इस बंदे का जिसका फिटनेस लेवल इतना कम था, कुछ ही महीनों में इसका फिटनेस लेवल इतना बढ़ गया है, तो ये बहुत ही टैंजिबल हो जाता है। फंडिंग के लिहाज से सिचुएशन कैसी है? इन्वेस्टर्स क्या काफी एक्साइटेड है, ईगर हैं स्टार्टअप्स को पैसा देने के लिए जो स्पेस में काम कर रहे हैं? देखिए, कोई भी मार्केट इजी या डिफिकल्ट नहीं है, आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, दैट इज द प्राइमरी थिंग। और अगर आप उस चीज पे फोकस करें, कंज्यूमर एक्सपीरियंस पे, प्रोडक्ट पे, एंड एक्चुअली हेल्पिंग पीपल विद रिजल्ट्स, उससे आपको फंडिंग मिलेगी। फंडिंग सिर्फ आपने एक इंडस्ट्री में कोई कंपनी चालू कर दी उसके लिए आपको फंडिंग कभी नहीं मिलेगी। लेकिन क्या आप कहेंगे ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है? क्योंकि आप खुद अपने फिटनेस बैंड्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में कराते हैं, वहां से आप बैंड्स को लेकर आते हैं और बाकी टेक्नोलॉजी का काम आप खुद कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के एंगल से सिचुएशन कैसी है और क्या भारत में इसका एक मार्केट बन सकता है? मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हार्डवेयर हम चाइना से बनाते हैं और अगर कल हमें इंडिया में अगर कोई ऑप्शंस मिले हम इंडिया से भी बनाएंगे, पर द मोर इम्पॉर्टेंट चीज इसमें हार्डवेयर नहीं है, इसमें कोच नहीं है, मोर इम्पॉर्टेंट है ये एक एंटायर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो हम क्रिएट कर रहे हैं और वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम इंडिया में डेवलप कर रहे हैं, इंडियन इंजीनियर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। रिपोर्ट एक सजेस्ट करती है कि मार्केट बढ़ रहा है, कंज्यूमर स्पेंडिंग वेरेबल टेक्नोलॉजी में इस समय $14 बिलियन की है, ग्लोबल स्पेंडिंग की मैं बात कर रही हूं, और 2024 तक ये मार्केट करीब $70 बिलियन का हो सकता है। भारत का कितना बड़ा हिस्सा रहेगा इस $70 बिलियन के मार्केट में, या फिर आप कहते हैं कि 70 बिलियन नहीं उससे कहीं बड़ा मार्केट हो सकता है ये? मेरे हिसाब से अगले 5 सालों में मोबाइल फोन एज ए डिवाइस डिसअपियर हो जाएगा। जिस तरह आज की डेट में पीसी और लैपटॉप बहुत कम हो गया, आपने देखा मोबाइल कितने बढ़ गए हैं, थोड़े दिन में मोबाइल इटसेल्फ निकल के आपकी घड़ी में चले जाएगा। तो आप ये सोच लिए कि वेरेबल टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी, वेरिएबल टेक्नोलॉजी विल बिकम मेन स्ट्रीम। एंड जहां तक मुझे लगता है ये 14 बिलियन नहीं $1400 बिलियन की मार्केट होने वाली है। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।